अस्सलाम वालेकुम। मैं फ़हमा हूँ और मेरे चैनल का नाम फ़हमास डायरीज़ है। और मैं आज आप लोगों के लिए एक बहुत मज़ेदार किस्म की कहानी लेकर आई हूँ जिसका नाम है कुदरत का करिश्मा। लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। तो चलिए अब हम अपनी कहानी शुरू करते हैं। एक दफ़ा एक घोड़ा एक गहरे गड्ढे में जा गिरा और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें निकालने लगा। घोड़े का मालिक किसान था जो किनारे पे खड़ा इसे बचाने की तरकीबें सोच रहा था। जब इसे कोई तरीका नहीं सूझा तो हार मानकर दिल को तसल्ली देने लगा कि घोड़ा तो अब बूढ़ा हो चुका है, वो अब मेरे काम का भी नहीं रहा, चलो इसे यूं ही छोड़ देते हैं और गधे को भी आखिर किसी दिन बंद करना ही पड़ेगा, इसलिए इसे बचा कर भी कोई ख़ास फ़ायदा नहीं। ये सोचकर इसने अपने अपने पड़ोसियों की मदद ली और घड़ा बंद करना शुरू कर दिया। सबके हाथ में एक एक बेलचा था जिससे वो मिट्टी, बिजली और कूड़ा करकट घड़े में डाल रहे थे। घोड़ा इस सूरत हाल से बहुत परेशान हुआ। इसने इसने और तेज़ आवाज़ें निकालना शुरू कर दी। कुछ ही लम्हे बाद घोड़ा बिल्कुल खामोश सा हो गया। जब किसान ने झांका तो ये देखकर हैरान रह गया कि जब जब घोड़े के ऊपर मिट्टी और कचरा फेंका जाता है तब तब वो इसे झटक कर अपने जिस्म से नीचे गिरा देता है और फिर गिरी हुई मिट्टी पर खड़ा हो जाता है। ये सिलसिला काफ़ी देर तक चलता रहा। किसान अपने पड़ोसियों के साथ मिलकर मिट्टी और कचरा फेंकता रहा और घोड़ा इसे अपने बदन से हटा कर ऊपर आता गया और देखते ही देखते ऊपर तक पहुंच गया और बाहर निकल आया। ये मंजर देखकर किसान और इसके पड़ोसी सकते में आ गए। तो ये थी हमारी आज की कहानी। लेकिन इस कहानी से आप लोगों को क्या सबक मिला? लेकिन मुझे लगता है कि इस कहानी से हमें ये सबक मिला कि हमारी ज़िंदगी में भी हमारे साथ भी ऐसे वाक़यात रोनुमा हो सकते हैं कि हमारे ऊपर कचरा उछाला जाए, हमारी किरदार कशी की जाए, हमारे दामन को दागदार किया जाए, हमें तानों तशनी का निशाना बनाया जाए। लेकिन गंदगी के इस गड्ढे से बचने का तरीका ये नहीं कि हम इन गलतियों की तह में दफन होकर रह जाएं, बल्कि हमें भी इन बेकार की चीज़ों का मुकाबला करते हुए ऊपर की तरफ और आगे की सिमत बढ़ते रहना चाहिए। ज़िंदगी में हमें जो भी मुश्किलात पेश आती हैं वो पत्थरों की तरह होती हैं, मगर ये हमारी अक्ल पर मनहसर है कि आया हम हार मानकर इनके नीचे दब जाएं या इनके ऊपर चढ़कर मुश्किल के कुएं से बाहर आने की तरकीब करें। खाक डालने वाले डालते रहें, मगर परअज़म इंसान अपना रास्ता कभी नहीं बदलता। तो मुझे लगता था कि ये है आज का सबक जो हमें इस कहानी से मिला। लेकिन आपको जो सबक लगता है कि इस कहानी से आप लोगों को क्या मिला, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोगों को मेरी आज की कहानी पसंद आए तो मेरी वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आप सब लोगों को अल्लाह हाफ़िज़।